से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 70 सालों की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में देश में वो काम कर दिया है जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्योंकि जो तस्वीरें असम और मिजोरम से सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। और नाकाम साबित इसलिए हुई है क्योंकि कभी देश में वो तस्वीरें नहीं देखी गई जो आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि मिजोरम और असम के बीच जो कलेश चल रहा है उस कलेश में जब असम के 6 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और जो वीडियो मिजोरम से सामने आया है ये देश की भारतीय जनता पार्टी ने हम देशवासियों को दिया है, जहां भारत के ही कई विभाजन टुकड़े कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें लगातार असम मिजोरम से सामने आ रही हैं और ये वीडियो पर नजर डालिए और देखिए कि किस तरीके से भारत के टुकड़े करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। ये वीडियो आपने देखा और इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई आहत भी है और एक सवाल कर रहा है कि आखिरकार मिजोरम भी देश का हिस्सा है, असम भी देश का हिस्सा है। मिजोरम और असम के बीच सीमा को लेकर के विवाद है और सीमा के विवाद में जब मिजोरम की तरफ से असम के 6 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं तो मिजोरम के लोग जश्न मना रहे हैं। आखिरकार ये किस तरीके की तस्वीरों को मोदी सरकार ने हम लोगों को दिया है जहां अपनों के ही मरने पर खुशी मनाई जा रही है। आखिरकार पूरी तरीके से विफल हुई भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि मिजोरम में भी भाजपा की सरकार है और असम में भी भाजपा की सरकार है। और जब दोनों बीजेपी शासित राज्य आपस में भिड़ गए हैं तो मीडिया से पूरी तरीके से ये खबरें भी गायब हो गई हैं। और जो प्रिंट मीडिया बचा है वो किस तरीके से खबरों को प्रकाशित कर रहा है, एक बार उसके ऊपर भी नजर डालने की जरूरत है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है दैनिक भास्कर की, जहां दैनिक भास्कर मुस्लिम एंगल ढूंढ करके लिया है असम और मिजोरम के विवाद में, जहां खुल करके भास्कर लिख रहा है कि इस विवाद की जड़ बढ़ती मुस्लिम आबादी तो नहीं। तो वहीं लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि असम मिजोरम सीमा विवाद में दैनिक भास्कर ने मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया है। कहां है वो लोग जो दैनिक भास्कर की पत्रकारिता की तारीफ करते नहीं थक रहे थे? मुस्लिम एंगल ढूंढ करके दैनिक भास्कर ने निकाला है। तो वहीं गोदी मीडिया में पूरी तरीके से असम मिजोरम को लेकर के सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है कि अगर बोला तो दोनों जगह तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को क्रिटिसिज्म किया तो कहीं इनके ऊपर भी छापेमारी ना हो जाए या इन लोगों को भी धमकाना न जाने लगे, जिस तरीके से और पत्रकारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। असल में पूरा मामला क्या है इसको भी आप लोगों के सामने रखूंगा और गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कुछ कर रहे हैं देश को संभालने के लिए इसके ऊपर भी बात की जाएगी। आपको फिलहाल के लिए बता दूं कि आपस में बीजेपी शासित 2 राज्य असम और खासतौर पर मिजोरम आपस में भिड़ गए हैं। 5 पुलिस के जवान हताहत हुए हैं। दिल्ली से मीडिया तक में छाया हुआ है सन्नाटा। भारत के असम राज्य के कछार जिले और मिजोरम राज्य के कोलसिब जिले के सीमावर्ती इलाके से गोलीबारी और सरकारी वाहनों पर हमले की खबरें आ रही हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2 ऐसे राज्य कि जहां केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की ही सरकारें हैं, वहां दोनों राज्यों के बीच जो दो देश जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मिजोरम राज्य से लगती सीमा पर हुई हिंसा में असम पुलिस के 5 कर्मी मारे गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वयं ये जानकारी दी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर मिजोरम और असम दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे विवाद को शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। बता दें
कि असम के कछार जिले और मिजोरम के कोलसिब जिले के सीमावर्ती इलाके से गोलीबारी और सरकारी वाहनों पर हमले की खबरें आ रही हैं। दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की पहले मांग की थी। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे ये सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि असम मिजोरम सीमा पर हमारे राज्य के संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के 5 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। शोक परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं मिजोरम राज्य का कहना है कि हिंसा तब शुरू हुई जब असम पुलिस ने सीमा पार की और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच समझौते का उल्लंघन करते हुए कोलसिब में एक पुलिस चौकी पर पहुंच गए। मिजोरम ने यह भी कहा कि असम पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को नुकसान पहुंचाया और राज्य पुलिस पर गोलियां चलाई। मिजोरम के गृह मंत्री लाल चमलियाना ने कहा है कि असम सरकार के अन्यायपूर्ण कृत्य की मिजोरम सरकार कड़ी निंदा करती है। वहीं बीजेपी शासित 2 राज्यों में छिड़ी जंग में दिल्ली से लेकर मीडिया घरानों में काफी सन्नाटा छाया हुआ है। जानकारों का मानना है कि अगर यही टकराव किसी गैर बीजेपी शासित राज्यों में होता तो अब तक पूरे भारत में भूचाल आ गया होता। वहीं कुछ वरिष्ठ टीकाकारों का कहना है कि जिस तरह से इन 2 राज्यों के पुलिस के बीच टकराव हुआ है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये भारत के 2 राज्य नहीं बल्कि 2 अलग अलग देश हैं कि जहां सीमा को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से गोलियां तक चल गई और दुश्मनों की तरह अपने ही देश की पुलिस के जवानों की मौत को घाट उतार दिया गया और उस पे जश्न मनाया जा रहा है। बीते 70 सालों में जो तस्वीरें देश ने नहीं देखी वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों को दिखा रही है। इसके बाद तमाम चीजें जो हैं सामने आ रही हैं। लगातार जो है हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाचार्य बाबुल ने बताया कि कम से कम 50 पुलिसकर्मी को भर्ती कराया गया है जिन्हें गोली लगी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में घायलों का आना जारी है और करीब 10 और घायलों को पास के ही धोलई के अस्पताल में भर्ती किया गया है जिनमें से अधिकतर पुलिसकर्मी हैं। हालांकि मिजोरम के गृह मंत्री लालची मन्ना ने के बयान में कहा गया है कि असम के 200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सीआरपीएफ की चौकी पर आगजनी की, हमला और निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की, जिसके बाद मिजोरम पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सीमा पार से उपद्रवियों ने उस समय अचानक गोलीबारी शुरू कर दी जब दोनों पक्षों के नागरिक अधिकार मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे। तो ये 2 तस्वीरें जो सामने आ रही हैं जहां वीडियो में आपने देखा कि असम में मारे गए पुलिसकर्मियों पर मिजोरम में जश्न मनाया जा रहा है और दोनों देशों के बीच खासतौर बीजेपी शासित राज्य दोनों हैं और दोनों देशों के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि सीमा विवाद को लेकर के 2 देशों के बीच में जंग लड़ी जा रही है और दोनों देशों के बीच यानी कि दोनों राज्यों के बीच जो जंग चल रही है उसमें केंद्र सरकार जो है असम के मुख्यमंत्री तो कभी खासतौर पर मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात करती हुई दिखाई दे रही है। पर सॉल्यूशन का हल कैसे निकलेगा इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं करना चाहता क्योंकि रह रह करके असम और मिजोरम का विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि देश की जो तस्वीरें बाहर जा रही हैं वो देश की छवि को बिगाड़ने का काम कर रही है, जिसके लिए साफ तौर पर कहा जाए तो केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सभी देशों को सभी राज्यों को साथ में लेकर के चलने का वादा देश के प्रधानमंत्री ने किया था और अब कई विभाजन करके कई टुकड़े करके बांटने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।